तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आज होने वाला आपका कक्षा 11 का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। और प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा, निम्न में से आम का सही वानस्पतिक नाम है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होते हैं। दूसरे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका ये आ जाएगा, त्रिगुणित होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऊतक है। तो देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा सेलुलोज की, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पादप हार्मोन नहीं है। छठे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रेखित पेशी में संकुचन की इकाई होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, सातवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का ये वाला, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को जगत में रखा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इनको रखा जाता है मोनेरा जगत में। कौन से जगत में, यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, मोनेरा जगत में इसको रखा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, पुष्प एक रूपांतरित है। तो देखो प्यारे बच्चों, पुष्प एक कौन सा रूपांतरित है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रारोह, क्या लिखोगे यहाँ से, प्रारोह प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, कॉकरोच में जोड़ी संधिपात पाए जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, कितने जोड़ी संधिपात पाए जाते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा 3 जोड़ी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कोशिका का विद्युत घर किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको लिखना होगा माइटो और उसके बाद में कॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। तो यहाँ से आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में संपन्न होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया ना कहाँ पर संपन्न होती है, यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होती है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा कोशिका द्रव्य, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन के रूप में करता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बाइकार्बोनेट। क्या लिखोगे यहाँ से, आपको बाई और उसके बाद में कार्बो और उसके बाद में नेट, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से रोग होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ से आपको लिखना होगा मधुमेह। यहाँ से आप लोग लिख लें, मधुमेह नाम का रोग होता है इंसुलिन की कमी से। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ कि जोड़ी का मिलान आपको पेपर में परीक्षाओं में कैसे करके आना होगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, माइकोप्लाज्मा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मोनेरा से। और अब अगला क्वेश्चन, कटोरिया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है जी नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन, खुला रक्त परिसंचरण। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा एफ नंबर से। माइक्रोग्राफिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका चौथे नंबर का, इसकी जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा ए नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, 5वें की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको बी से करना होगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा मास्टर ग्रंथि, तो देखो छठे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा सी से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लाल पेशी। तो देखो प्यारे बच्चों, लाल पेशी की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, डी से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे इस प्रकार से एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो,
पादपों में फाइलम के स्थान पर किस पदानुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो देखो पहले बच्चों यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिखना होगा प्रभाग या डिवीजन का। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग इस प्रकार से, यहाँ से आपको लिख देना प्रभाग या फिर आपको क्या लिखना होगा डिवीजन, ठीक है ना, प्रभाग या डिवीजन प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो, एक द्विपत्री पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। क्या लिखोगे समानांतर सिरा विन्यास, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे मीठी शक्कर का नाम क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों सबसे मीठी शक्कर का नाम क्या होगा यहाँ से आपको ये बताना है। उसके पहले प्यारे बच्चों अपना तीसरा क्वेश्चन रह गया है, तो सबसे पहले हम तीसरे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा एंडो और उसके बाद में प्लाज्मिक, क्या लिखोगे एंडोप्लाज्मिक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा एंडोप्लाज्मिक और उसके बाद में रेटिकुलम, क्या लिखोगे रेटू और उसके बाद में कुलम, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा ना सबसे मीठी शक्कर का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे मीठी शक्कर का नाम है फ्रक्टोज, क्या लिखोगे यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग फ्रक्टोज लिख लोगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखो, C3 चक्र में बने प्रथम स्थायी उत्पाद का नाम बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना इसका राइट आंसर आपका आ जाए PGA, क्या लिखोगे PGA, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखो, मानव में परकिंजे तंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों मानव में परकिंजे तंतु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हृदय के नीले की दीवार में। कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा हृदय और उसके बाद में की और उसके बाद में नीले, क्या लिखोगे हृदय के नीले और की और उसके बाद में दीवार में, ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखो प्यारे बच्चों शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, यकृत में होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, संघ आर्थोपेडा के 2 लक्षण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। देखो प्यारे बच्चों संघ आर्थोपेडा के 2 लक्षण क्या होंगे? और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया। तो आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।